गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है कॉपर, क्योंकि कल उसके पहले हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन कंप्लीट कर चुके थे। देखिए नहीं रहा, एक मिनट। चलिए, इसके पहले हम लोग ने कल क्या किया था, आयोडीन कंप्लीट कर लिया था और आयोडीन के साथ ही हम लोग ने फ्लोरीन भी कंप्लीट कर लिया था। आयोडीन में हमने देखा था कि हमारे शरीर में आयोडीन बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में। वह द्वितीयक या ट्रेस खनिज लवण के नाम से जाना जाता है। वो उसके बारे में रिवाइज देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि आयोडीन की कमी से हमें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की बीमारी हो रही थी। पहला था हमारा घेंगा ग्वाइंटर या फिर गलगंड के नाम से जानते हैं। और दूसरा था हमारा क्रिटिनिस, और तीसरा हमारा मिक्सिडीमा। ये जो तीनों बीमारी थी, ये हमारे आयोडीन की किससे हो रही थी? कमी से हो रही थी। फिर आयोडीन की अधिकता से भी हो रही थी, एक्सोमेथैपेलिक और एक्सोपैथैलमस। तो जो पांचों प्रकार की बीमारियां थी आयोडीन की कमी से थी। फिर हमने फ्लोरीन के बारे में बात किया था कि फ्लोरीन क्या हो रहा था, हमारे दांतों के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। इससे हमें दंतोफ्लोरोसिस और ब्रोंज फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो रही थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा कॉपर का। कॉपर, कॉपर। आज हमें कॉपर के बारे में पढ़ना है। कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, किसे क्या कहते हैं? कॉपर को हम तांबा कहते हैं। और इसका जो हमारे संकेतक होता है, इसे हम जो संकेत कहते हैं Cu से, संकेतक किससे करते हैं? Cu से। हेलो, हाँ दीजिए। संकेतक से Cu से कहते हैं। कॉपर हमारा है क्या? एक भौतिक तत्व, भौतिक तत्व, या हम इसे भौतिक धातु भी कहते हैं। भौतिक धातु, तत्व या भौतिक धातु। और यह हमारे शरीर में कॉपर स्वतंत्र रूप से नहीं विद्यमान रहता। हमारे शरीर में कॉपर प्रोटीन के साथ मिलकर के संयुक्त रूप में रहता है। हमारे शरीर में Cu से कर रहे हैं, प्रदर्शित Cu का मतलब कॉपर। तो हमारे शरीर में कॉपर प्रोटीन के साथ, किसके साथ? प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है। अभी हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर रह रहा है, तो किस रूप में पाया जा रहा है? संयुक्त रूप में पाया जा रहा है। किस रूप में? संयुक्त रूप में। संयुक्त रूप में। तो कॉपर हमारे शरीर में संयुक्त रूप में पाया जा रहा है। आयोडीन, इसके पहले हमने सॉरी बात किया था आयरन की, तो आयरन भी हमारे शरीर में यौगिक रूप में पाया जा रहा था, क्योंकि वह भी हमारे शरीर में किसके साथ? प्रोटीन के साथ मिलकर रह रहा था। तो कॉपर भी हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर विद्यमान है, इसलिए हम इसे संयुक्त रूप में कहते हैं। और ये एक भौतिक तत्व या भौतिक धातु है, जिसका संकेतक Cu के नाम, Cu से हम इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर हमारे शरीर के लिए कितना ये आवश्यक है?
तो जो एक वयस्क व्यक्ति है ना, वयस्क मतलब जो प्रौढ़ व्यक्ति जिसकी एज कम से कम 21 से 40 के बीच में है, तो उसको 100 से 150 मिलीग्राम कॉपर की आवश्यकता होती है वयस्क व्यक्ति को। वयस्क व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति के शरीर में, को नहीं, को सही नहीं बैठेगा, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कॉपर की मात्रा 100 से 150 मिलीग्राम पाई जाती है या पाया जाता है। कितना? वयस्क प्रौढ़ की बात हो रही है जिसकी एज 21 से 40, कॉपर की बात 100 से 150 मिलीग्राम पाई जाती है। चलिए, कॉपर हमारा क्या था? द्वितीय खनिज लवण था, द्वितीय मिनरल्स। है तो खनिज लवण, लेकिन कौन सा? द्वितीय खनिज लवण था। हमारे शरीर में 100 से 150 mg के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। और इसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग देखें हमारे शरीर में किन रूपों में ये पाया जा रहा है, किन रूपों में पाया जा रहा है। हमारे शरीर में दो रूपों में। किन रूपों में? दो रूपों में। हमारे शरीर में किन रूपों में? दो रूपों में पाया जा रहा है। पहला हमारा इसमें हिम क्यों प्रयोग, हिमो क्यों, दो रूपों में। निशु जी गुड इवनिंग। तो पहला तो हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? किसी के साथ कॉपर पहले ही हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ मिल करके ये क्या कर रहा है? विद्यमान है। तो दो रूपों में यहाँ पे पाया जा रहा है। सेकंड है सेरू प्लास्थिमिन। इन दो रूपों में क्या हो रहा है? कॉपर हमारे शरीर में पाया जा रहा है। तो ये जो पहला है हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो ये हमारे शरीर में रक्त में आरबीसी के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त में आरबीसी के रूप में पाया जाता है। रक्त में आरबीसी के रूप में। सेकेंड जो हमारा सेरोप्लाज्मिन, ये जो हमारे शरीर में प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? प्लाज्मा के रूप में। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी तो हमारे शरीर में जो हमारा कॉपर था दो रूप में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और सेरोप्लाज्मिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में रक्त में किसमें? आरबीसी के रूप में पाया जा रहा था, और जो हमारा सेरोप्लाज्मिन है ये हमारे प्लाज्मा में रूप में पाया जा रहा था, प्रोटीन के साथ मिलकर के। किसके साथ? प्रोटीन के साथ मिलकर के। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कॉपर का कार्य देखेंगे। कॉपर की कार्य। तो हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि थोड़ा ही अल्प मात्रा में, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कॉपर। तो इसे हम देखिए जो हमारे कार्य होता है, सबसे पहले कॉपर में जो हमारा पहला कार्य होगा इसमें होगा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होगा।
किसमें, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होगा। और सेकंड यहाँ पे देखते हैं हम, रक्त की मात्रा को क्या करेगा, उसको सामान्य बनाने का भी कार्य करेगा। रक्त के स्तर को सामान्य बनाए रखने में सहायक होगा, बनाए रखने में सहायक। रक्त को रक्त के स्तर को सामान्य बनाए रखने में सहायक कौन है, हमारा कॉपर है। और हीमोग्लोबिन की क्या कर रहा है, निर्माण में भी सहायक है। आयरन के अवशोषण में भी क्या है, सहायक है। आयरन के अवशोषण में सहायक। एंजाइम्स के निर्माण में सहायक। किसके, हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हो रहा है उसके निर्माण में भी सहायक है। और इसके साथ ही इसमें देखते हैं ऊतकों के विकास में सहायक। के विकास में सहायक। और नीले ने जो वर्णक जो हमारे शरीर की क्या करे, जिस पर हमारे शरीर की त्वचा निर्भर करती है, तो उसके निर्माण के लिए भी आवश्यक है। मिलेनिन के निर्माण के लिए आवश्यक। किसके, मिलेनिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा इसका है, वसी अम्ल के अवशोषण में सहायक। ये हमारे कॉपर के कार्य हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बन रहा है उसके निर्माण में सहायक है। प्लस रक्त का जो हमारे शरीर में स्तर है उसको क्या करें, सामान्य बनाए रखने में सहायक है। आयरन के अवशोषण में, हम लोग ने आयरन पढ़ा था, तो उसके अवशोषण में भी कॉपर क्या कर रहा है, सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। और एंजाइम्स के निर्माण में भी सहायक है। ऊतकों के विकास में सहायक है। और मिलेनिन निर्माण के लिए, मिलेनिन क्या है, वर्णक है एक प्रकार की, जो हमारे शरीर की रंग की जो त्वचा होती है उसको क्या करता है, वो प्रदान करने का कार्य करता है। और वसी अम्ल के अवशोषण में भी सहायक है। मिलेनिन में यहाँ पर देखते हैं, मिलेनिन क्या है, वर्णक है। मिलेनिन वर्णक है। तो ये क्या करता है मिलेनिन वर्णक, मिलेनिन वर्णक क्या करता है, तो मिलेनिन वर्णक जो होता है हमारे शरीर का रंग इस पर निर्भर करता है। हमारे शरीर का रंग निर्भर करता है। क्या करता है, हमारे शरीर का रंग निर्भर कर रहा है, किस पर कर रहा है, मिलेनिन, मिलेनिन वर्णक पर कर रहा है। इससे बना है ये, तो टायरोसिन, टायरोसिन अम्ल। टायरोसिन क्या है, प्रोटीन है। टायरोसिन क्या है, प्रोटीन है। तो जो हमारा मिलेनिन वर्णक है, टायरोटिस प्रोटीन से, टायरोसिन प्रोटीन से बना हुआ है। और हमारे शरीर के इस पर क्या कर रहा है, रंग भी निर्भर कर रहा है। तो देखते हैं कि जब हमारे शरीर में जब इसकी अधिकता हो जाती है, किसकी, मिलेनिन वर्णन की, हमारे शरीर में
अधिकता हो जाए मिलेनिन की, तो जो चाइल्ड होता है वो क्या होगा, काला होगा, चाइल्ड काला हो जाए। सेकेंड, हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए, हमारे शरीर में कमी हो जाए तो चाइल्ड कैसा होगा, गोरा होगा। तो ये जो गोरा काला किस पर डिपेंड करे, किस पे प्रभावित करे, मिलेनियन वर्णक पर, कि जब हमारे शरीर में इसकी अधिकता हो रही है तो चाइल्ड कैसा हो रहा है, काला हो जा रहा है, लेकिन जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो रही है तो चाइल्ड कैसा हो रहा है, गोरा हो रहा है। तो हमारे शरीर का क्या है, इस पर रंग निर्भर कर रहा है, जो हमारे फेस, हमारी बॉडीज का जो कलर है त्वचा का, तो रंग किस पर निर्भर करे, मिलेनियन वर्णक पर है। क्या ये एक वर्णक पदार्थ है, कैरोसिन अम्ल यानी प्रोटीन से क्या हो रहा है, मिलकर ये हमारे शरीर में बन रहा है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। किसकी कमी की बात करें तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम कॉपर, तांबा, तो तांबा की कमी की बात करेंगे। संयोजी ऊतकों के निर्माण में प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है, संयोजी ऊतक के निर्माण में क्या कर रहा है, ये प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। कौन, कॉपर, तांबा हमारे शरीर में क्या कर रहा है, ऊतकों के प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। सेकंड हम देखेंगे रक्त अल्पता जैसी समस्या, रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जान रहे थे, जैसी समस्या। तो रक्ताल्पता जैसी समस्या, रक्ताल्पता का अर्थ हो गया हमारे शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, सामान्य से कम होना, वही हमारे क्या रक्त अल्पता, कि हमारे शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा क्या हो रही है, अगर सामान्य मान लें 10 से 14 है तो उससे कम होना, 8 हो गया या फिर 12 हो गया, तो ये हमारी एनीमिया जैसी समस्या होती। इसे हम लोग ने पढ़ा था आयरन में, उसकी कमी से रक्ताल्पता हो रहा था, दो प्रकार का हो जाता, हाइपोक्रोमिक और क्या कहते हैं, आर्थो करके, मैक्रो और माइक्रो के रूप में पाया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा था, आरबीसी का आकार कम हो रहा था एक में, माइक्रो में, और एक में आरबीसी का आकार क्या हो रहा था, अपरिपक्व हो रहा था या वह बढ़ जा रहा था। तो हमने यहाँ पे रक्ताल्पता एनीमिया जैसी बीमारी को देखा किसके, तांबा जैसे आए वहां पे, वहाँ कॉपर बेटा लगभग सभी भोज्य पदार्थ में हमें मिल जाता है। हाँ, लगभग सभी भोज्य पदार्थों में हमें कॉपर पाया जाता है, थोड़े थोड़े रूप में, लेकिन पाया सब में जाता है। फिर देखते हैं नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न करता है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, कैसा, नाड़ी संबंधी विकार को क्या कर रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है। और इसके साथ इसका जो कार्य, तो हड्डियों के उचित विकास में क्या होता है इसमें, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियों का उचित विकास नहीं होगा, हड्डियों का उचित विकास नहीं होगा। हम देख गए थे हड्डियों और क्या, हड्डी हमारा किससे हड्डियों का निर्माण होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर के हड्डियों का निर्माण करे। तो यहाँ पे तांबा भी क्या करे, अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो ये हड्डियों का उचित विकास सही प्रकार से नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका भी रोल है, तो इसकी क्या होती है, जितनी हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है वह होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिप बीमारी।
तो ये हमारा यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखते हैं इससे बीमारी। चलिए, किससे? कॉपर से। तो कॉपर की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे जो हमारी बीमारी है, तो सबसे पहले जो हमारी आंख है ना, आंख की जो हमारी कार्निया है, तो कार्निया पे क्या होता है, घाव हो जाता है या वहाँ पे फैट जमा हो जाता है, हल्का सा सूजन टाइप का हमें देखने को मिलता है। कार्निया में सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा क्या करता है, कॉपर डालता है। सेकेंड जो इसमें जो बीमारी हो रही थी, दो देखने को मिलती है, विल्सन रोग विल्सन रोग और एक हमारा मैंकी सिंड्रोम। तो दो रोग हमें इसमें देखने को मिल रहा है, मैंकी सिंड्रोम और विल्सन। तो विल्सन में हम देखते हैं कि जो हमारा विल्सन रोग होता है, आनुवंशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है? आनुवंशिक। विल्सन रोग कैसा हो रहा है? आनुवंशिक रोग हो रहा है। यह हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। मैंकी सिंड्रोम, यह भी बीमारी है और कॉपर की कमी से ही हो रही है। स्टार्टिंग में प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में पीलिया जैसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। कैसे? पीलिया। पीलिया जैसे लक्षण किसमें? पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं हमें विल्सन रोग में। विल्सन रोग में क्या हो रहा है, हमें पीलिया जैसे लक्षण देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मैकी सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आंतों में, कहाँ पर? आंतों में तांबे का अवशोषण अधिक हो जाता है। आंतों में तांबे का अवशोषण, तांबे का अवशोषण क्या हो जा रहा है, अधिक हो जाता है। किसका? मैंकी मैंकी सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि तांबे का अवशोषण अधिक हो जा रहा है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि पाचन क्रिया को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। क्या करें, पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर, मैंकी सिंड्रोम और विल्सन रोग। ये हमें ध्यान रखना है कि कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, किसकी कमी से हो रहा है, तांबा यानी कॉपर की कमी से हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में से एक ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, पीलिया जैसे दिख रहे हैं, और यहाँ पे आंतों में तांबे का क्या हो रहा है, अवशोषण अधिक होने की वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है और पाचन क्रिया को क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। कल हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।